राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। किंतु संसार के सुख वैभव ये विषय वासनाएं आपको और मुझे घेरे रहती है। आज एक सत्य कथा को श्रवण करते हैं और हम आप अपनी सोई हुई चेतना को जगाकर नित्य निरंतर राम नाम की रटना लगा जीवन को सार्थक करते हैं। वैदिक काल की ये घटना, ये कथा आपको और मुझे नाम रटने को विवश कर देगी, रोम रोम को राममय कर देगी। आप और मैं अपनी संपूर्ण शक्ति को संभाल कर उस पुरुषोत्तम, उन परम पुरुष परमात्मा को, श्री राम को पुकारने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। कथा को बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए, इसके संकेत को समझिए, निश्चय जानिए राम नाम की रटना ही आपके और मेरे सौभाग्य को उदित करने वाली है। वैदिक काल की बात है। एक जनराज्य में महाराज कमल राज शासन करते थे। बड़े वीर थे, शत्रुओं का कभी साहस नहीं उनके राज्य पर आक्रमण कर सके। प्रजा बड़ा प्रेम करती। महाराज अपने जनराज्य का प्रबंध जन समिति के द्वारा चलाते। न्याय युक्ति संगत होता था उनका प्रत्येक निर्णय, धर्मात्मा। परंतु एक कमी, वे बड़ी हठी थी। हट करने पर किसी बात को नहीं मानते। एक बार महाराज कमलराज शिकार खेलने वन को गए। कुछ सिपाही साथ थे। प्रातः काल जंगल में घेरा डालने का आदेश महाराज ने पास कर दिया। अब घेरा पड़ गया, तब राजा घोड़े पर सवार हो जंगल में प्रवेश करता है और घोड़ा तेजी से छोड़ दिया जाता है। थोड़ी दूर चलने पर भारी भरकम देह का हिरण दिखलाई देता है राजा को। राजा घोड़ा उसी की ओर घुमा देते हैं। निरपराध हिरण अपने प्राण बचाने को घने जंगल की ओर जोरों से भागने लगता है और महाराज कमलराज घोड़े को उसका पीछा करवाते हवा से बातें करते करते दौड़े जा रहे हैं। हिरण दौड़ता दौड़ता दूर निकल गया। घोड़े को वेग से दौड़ाकर भी राजा उस हिरण का पीछा न कर पाए थे। बहुत थक जाने पर एक मोड़ पर हिरण पहुंचकर धोखा देकर बच जाने की चेष्टा से न जाने जंगल में कहां छिप गया। घेरा डालने वाले सैनिक दोपहरी तक इंतजार करते हैं, राजा की बाट देखते हैं। वे सोचते रहे कि हिरण को मारकर महाराज अब आते होंगे, अब आते होंगे, पर जब ना आए तो अंत में महाराज को खोजना आरंभ किया। जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन कोई पता न चला। दूसरे जंगल में ढूंढने पर भी, प्रयत्न करने पर न मिलने पर बेईमान जंगल का और छोर न जान। महाराज का घोड़ा ना मिल रहा है, महाराज ना मिल रहे हैं। हताश और उदास होकर वे सैनिक राजमहल लौट आए। राज्य भर में कोलाहल मच गया। आखिर महाराज गए तो गए कहाँ? 3 दिनों के लंबे समय तक प्रतीक्षा कर अथक प्रयत्न करने पर भी कुछ परिणाम न निकला। सेनापति महोदय ने दूसरे सैनिक भेजे, लेकिन वे भी खोज खबर ना ला सके। निराश लौट आए। मंत्री और सेनापति, महारानी और रनिवास की अन्य महिलाओं को आश्वासन देकर कि महाराज स्वयं लौट आएंगे, सब प्रतीक्षा करने लगे। शांति रखने के सिवा किसी के पास कोई साधन भी तो न था। हिरण बड़ी कठिनता से किसी प्रकार प्राण बचा घने जंगल की छाया में विलीन हो गया, पर महाराज के घोड़े को निराश, उदास, निरुद्देश्य वन में भटक रहे थे। बड़ी तेज धूप थकान के मारे शरीर चूर चूर, बड़े प्यासे थे महाराज। वन में कहीं पानी का नामो निशान ना। चलते चलते दूर से एक सिंह दिखलाई दिया। अब तो श्री महाराज के प्राण सूखे जा रहे थे। घोड़े से उतर धनुष बाण हाथ ले, भूख प्यास से व्याकुल होने से वनराज से सामना करने का साहस ना जुटा, भागने लगे। घोड़े को छोड़ महाराज सनसनाती हवा से गंभीर आवाज करते हुए उस मूढ़ हिंसक की भांति दौड़े जा रहे थे, मानो पीछे से उनका ही अंतःकरण उन्हें आवाज देकर कह रहा हो, अरे ओ मूढ़ हिंसक प्राणी, हत्यारे, तू अपने शौक पूरे करने, मार कर खा जाने के लिए निरपराध मृग को मौत के घाट उतारना चाहता था। निरपराध जीवों को तू न जाने कितनी बार प्राण से हाथ धो चुका है। अब सावधान, अपनी घोर हिंसा का फल तुझे मिलने वाला है। तू न्यायी धर्मात्मा कहलाता है। धिक्कार है तुझ जैसे मनुष्य पर। अरे बहरे, कान खोलकर सुन। घोड़े को सिंह के सामने छोड़कर भागने से तेरे प्राण ना बच पाएंगे। महाराज के होश हवास हो गए। सिंह गुर्राता हुआ उनके पीछे दौड़ा जा रहा था। घोड़े को प्रयत्न करने पर भी सिंह रोक ना पा रहा था। मालिक की जान बचाना उसके हाथ में ना रहा।
महाराज का घोड़ा भटकता भूलता हिनहिनाता भूखा प्यासा मालिक की खोज करता हुआ जब मालिक न मिले तो कमजोर निराश मन से एक संध्या आकर राजमहल के द्वार पर खड़ा हो गया। लोगों की बची कुछ आशा भी मिट्टी में मिल गई। घोड़े ने अपने हाव भाव से आश्वासन दिया कि महाराज जीवित हैं। महाराज अब एक दूसरे विशाल वृक्ष पर, जो दुनिया में शायद सबसे मोटा था, ऊपर मानो कैसे चढ़ गए। घबराहट हचकलाहट राजा दिखा। उस वृक्ष के चारों ओर सूखा कुआं, एक विकराल भूखा काल अजगर कुएं में मुंह फैलाए पड़ा है। राजा सोचते हैं वृक्ष पर कैसे चढ़ गया, गिर गया तो भयानक अजगर के मुंह में जाऊंगा, इसका भोजन बन जाऊंगा। ध्यान से टहनी की मूल की ओर आकर्षित होते हैं। दो चूहे उसे कुतर रहे हैं, एक सफेद और एक काला है। अब तो महाराज की घबराहट और बढ़ गई। नीचे अजगर, दोनों चूहे टहनी को काटे जा रहे हैं और उधर मैदान में सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। न जाने कौन उसे काल का ग्रास बना देगा। अचानक राजा को ऊपर से टपकती हुई शहद की बूंद दिखलाई देता है। टहनी पर आगे बढ़ शहद की बूंदों को मुख में टपकाने लगते हैं और उनसे जीवन की आशा लगाते हैं। लोभ के मारे आस लगाए तीनों रूपों में बैठे हुए उस काल को, मौत को, जो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, महाराज मानो भूल गए हैं। उनके अंतःकरण का ज्ञान क्षण मात्र के लिए जागा। उन्होंने भगवान से मन ही मन अदृश्य शक्ति से सहायता के लिए याचना की। मैदान की दूसरी ओर देखते हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण दिव्य मुकुट धारण दिव्य पुरुष भगवान उसे मानो गले लगाने को दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं। दिव्य पुरुष ने कहा, महाराज कमलराज, 3 रूपों में मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। आप मधु का आस्वादन कर रहे हैं, किंतु यदि बचना चाहते हैं, प्राण बचाना चाहते हैं, तो छलांग लगा मेरी ओर दौड़ाइए। ये वनराज, ये चूहे, ये नीचे का अजगर आपका कुछ ना बिगाड़ पाएगा। मैं आपको बचा लूंगा। आप कूद आइए। अपने अनंत रहस्य पूर्ण मधुर वाणी से दिव्य पुरुष बोलता जा रहा था, भलाई के लिए तुरंत कूद आइए। किंतु कमलराज ने कहा, भगवान आने को तो तैयार हूँ, लेकिन ये आखिरी बूंद जो मधु की है, इसे पी लेता हूँ, जरा ठहर जाइए। पर दुख की बात, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वे बूंदें गिरती रही और लोभवश कमलनाज उन्हें पीते रहे। उसी समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सफेद और काले चूहों ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। टहनी टूटी, महाराज काल के गाल में समा गए। ये कथा किसी और की नहीं, संत महात्मा और दिव्य पुरुष कहते हैं, ये हम आप की कथा है। हर दिन इसी प्रकार 2 काले चूहे और एक सफेद और एक काला, रात और दिन रूपी चूहे आपके और मेरे जीवन के क्षणों को कुतरते जा रहे हैं। सामने भवाटवी का ये मैदान सूखा कुआं ही काल के समान है। सिंह मृत्यु का भय है और शहद की बूंदे ये विषय सुख है। जागिए, विचारिए, महाराज के समान आप और मैं भी विषय सुख को पीते पीते, उसका आस्वादन करते करते कहीं काल के गाल में ना समा जाए। भगवान जो आपका और मेरा इंतजार कर रहे हैं, भगवान नाम का स्मरण कीजिए, प्रभु की शरण में हो जाइए, अन्यथा आपको और मुझे इस विनाश से बचाने वाला कोई दूसरा नहीं है। विषयों के लोलुप हम आप मनुष्यों के मुख में ये नित्य निरंतर जो बहने वाला रस है, इसकी ओर दृष्टि ना कर उस परम रस को, उस राम रस को पीना आरंभ कीजिए। यह राम रस ही इस कलिकाल में आपको और मुझे बचाने वाला है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा, आपका और मेरा कल्याण होगा। इस निद्रा से जाग कर इस विषयों की सोई हुई रात्रि को आपको और मुझे पार करना है और नाम जप की सुबह से आपको और मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। जय श्री हरि।